हेलो फ्रेंड, क्या आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज हैं कैसा पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या रणनीति रखें जिससे सिलेक्शन हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है और कौन सी रणनीति हमें सफलता दिलाएगी। क्या नॉलेज से हमारा सफलता मिलती है, क्या नॉलेज से ही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकलती है? नहीं, एग्जाम निकलती सही डायरेक्शन से और सही मार्गदर्शन से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या सही डायरेक्शन होती है, क्या मार्गदर्शन होता है। तो पूरा हम लोग मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं या आपके फ्रेंड परिवार का कोई भी अगर पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारे से कोटेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाएंगे जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आपके अंदर एक आग लगना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हमें एग्जाम निकालना है, तो ही निकलती है दोस्तों। संघर्ष तो आपके जीवन में बरकरार रहेगा और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है सफलता उसी को मिलती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए आपको पूरा पैटर्न समझने आएगा। हम लोग पटवारी 2022 की बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो दोस्तों 5 तो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? गणित पूछा जाता है, कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी, सामान्य ज्ञान और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पांचों से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन और पंचायती राज से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए, 100 ही अंक होते हैं और जो समय होता है वो आपको 90 मिनट मिलते हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। चलिए, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर पूछा जाता है और यहां पर कोई एक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो भाई आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर बताइए कि भाई क्या चाहिए इसमें? ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें आपकी योग्यताएं क्या होंगी? तो आपको भाई ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक सीपीसीटी का बहुत मुद्दा उठता है। सीपीसीटी क्या है? तो दोस्तों सीपीसीटी आप जब परीक्षा देंगे आपकी एग्जाम निकल जाएगी, इसके बाद 2 साल मिलते हैं। 2 साल के दौरान आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करना पड़ती है। तो अभी टेंशन ना ले, सीपीसीटी क्या, अभी तो आप लोग इसी पैटर्न में जो आपको परीक्षा का पैटर्न है, पाठ्यक्रम है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। चलिए हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि गणित में क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, सब सब्जेक्ट पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो देखो हिंदी जो होती है एक तो सामान्य हिंदी होती है, विशिष्ट हिंदी होती है। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी में देखिए बर्तनी, भाई आपको कोई शब्द दे दिया वो गलत है, उसमें मात्राओं की मिस्टेक तो नहीं है, वो आपको चेक करना होता है। फिर शब्दों के हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात समझते हैं, तो वो स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है, वो पूछा जाता है। बहुवचन पूछे जाते हैं, भाई कोई है तो उसका बहुवचन में कैसे लिखेंगे। लिंग में परिवर्तन, वही मैंने बताया, स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में बदल लीजिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बहुत सिंपल बेसिक हिंदी पूछी जाती है। मुहावरे पूछे जाते हैं, शुद्ध वाक्यों में शुद्ध अशुद्धि, कोई वाक्य लिख देंगे उसे आप चेक करिए भाई गलत तो नहीं है। विलोम शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, कहावतें और लोकवत्तियाँ पूछी जाती हैं। संधि विच्छेद, क्रिया, भाववाचक संज्ञा, रचना और रचयिता। इतना ही ये 12 टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, तो ये आप लोग अच्छे से देखें। बहुत सिंपल है, बढ़िया तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं और 20 में से 20 का आपका टारगेट रखना है इसे, और 20 में से 20 लाना बहुत आसान होता है अगर थोड़ी सी आपको हिंदी की समझ है। अगर आप लोग पहली बार इस एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो टेंशन न लें, आखिरी तक बने रहिए। आपको वो हम लोग चमत्कारी टिप्स देंगे जिससे आप लोग 20 में से 20 हिंदी में कैसे ला सकते हैं, आखिरी तक बने रहिए। ये देखिए मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। देखिए मैथमेटिक्स वैसे एडवांस और अर्थमेटिक हो गया आपका, इस पे बटा होता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा क्या पैटर्न अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 6 या 7 टॉपिक है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बना गया है। जैसे देखिए दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुपात समानुपात से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ग और समय से, ठीक है, तार्किक विचार, क्योंकि इसमें देखो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी आती है, ये आप लोग याद रखना। अनुपात और टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौलिक अंकगणित संचालन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्रत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी है अभी देखिए क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ्स की बात करें, क्षेत्रमिति से, नंबर सिस्टम से, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर क्या होते हैं, डिस्काउंट, फील्ड बुक,
देखो आप पटवारी बनेंगे तो आप जब फील्ड पे जाएंगे, खेत में जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें होती है खेत में, एकड़ क्या होता है, बीघा क्या होता है, कैसे नापा जाता है, वो सब चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्न से क्वेश्चन, प्रतिशत, औसत, ब्याज, समय और दूरी, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे टेबल जो होता है, टेबल इत्यादि जो आपने डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सरल मैथ्स पूछा जाता है, पर यहाँ पे हमको जो टारगेट बना के चलना होता है 20 में से 20, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर चाहिए होते हैं पटवारी में सिलेक्शन के लिए। आखिरी तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इनपुट और आउटपुट सिर्फ पढ़ के जाते हैं। यहाँ पर अच्छे लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना पड़ेगी, कंप्यूटर की डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग कंप्यूटर बुनियादी बातें, भाई कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर कब बना, क्या बना, कितनी पीढ़ी होती है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विंडोज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, विंडोज़ क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे MS ऑफिस, जो MS ऑफिस होता है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS ऑफिस में आपका देखो एक्सेल होता है, PPT होता है, ठीक है, वर्ड होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे फाइल सेव होती है, कहाँ पर उसको कट करेंगे, पेस्ट करेंगे, शॉर्टकट क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध जितनी भी सेवाएं हैं, मेल करना, ईमेल करना, ब्राउजिंग करना, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे संचार, कम्युनिकेशन, जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, यूट्यूब पे, ये सभी पूछे जाएंगे आपसे। नेटवर्किंग अवधारणा, कैसे नेटवर्क काम करता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर आप लोग तैयारी करना है तो। ठीक है, इसके बाद देखिए जनरल नॉलेज की अगर हम लोग बात करें, जनरल नॉलेज 3 भागों में बटा होता है। एक तो MPGK, सॉरी, दूसरा आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा आपका ऑल ओवर जीके। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पूछा जाता है आपसे 7 से लेकर 8 नंबर का MPGK पूछा जाता है, 3 से लेकर 4 नंबर का आपसे, 4 से लेकर 5 नंबर का करंट अफेयर, और बाकी जो है आपका पूरा जीके पूछा जाता है, इंडिया का, आपको वर्ल्ड का, इंडिया का, सब जीके वो तो जितना भी है, हिस्ट्री, भूगोल, सब पूछा जाता है। मुख्यतः यहाँ पर मध्य प्रदेश का पूछा जाता है, तो आपको MP पे फोकस करना होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्ती यहाँ, प्रशासन, लेखक, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है पेपर। तो ओवरऑल आप 20 नंबर में से अगर हम लोग मान लें तो 8 से 9 नंबर तक का आपका MPGK आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग लास्ट की बात करें, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, एक इसमें टॉपिक जुड़ा है पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। तो ये क्या होता है, पंचायत क्या होती है, गाँव में कैसे अर्थव्यवस्था होती है, कैसे गाँव चलता है, क्या मुखिया होता है, कितने प्रकार की पंचायतें होती हैं, पूरा का पूरा गांव के बारे में आपको, क्योंकि यहाँ जो पटवारी होता है ना, हीरो होता है भाई, गांव का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, जैसे गांव वाले जो ऑफिसर मानते हैं वो पटवारी, उन्हें कलेक्टर से काम नहीं पड़ता, SDM से काम नहीं पड़ता, गांव वालों को पटवारी से अधिकतम काम पड़ता है, इसलिए गांव का जो हीरो है वो पटवारी है। बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आप इसे करते हैं और ये आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, आप गाँव के हीरो बन जाएंगे, और बहुत बढ़िया इसकी सैलरी पैकेज भी है, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो पटवारी बन के। चलिए, तो ये आपका देखो पंचायती राज और ग्रामीण विकास का सिलेबस है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है मध्य प्रदेश में, पंचायती राज, तो ओवरऑल मध्य प्रदेश का ज़्यादा पूछा जाएंगे। और एक आपने M लक्ष्मीकांत की बुक सुना होगा, तो उससे जो उसने UPSC की तैयारी, MPPSC की तैयारी करी है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भाई ट्रिक एंड टिप्स, कैसे एक अच्छी रणनीति आपको सफलता दिला सकती है पटवारी एग्जाम में। दोस्तों पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने पाया, और उसको जब मेरा एनालिसिस एक्सपीरियंस कहता है कि मैक्सिमम उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था जो PSC की तैयारी कर रहे थे। हाँ, आप देखिए, पटवारी उठा के देखिए, आप जितने भी आपके आसपास पटवारी बने हैं, या वो पहले से तैयारी कर रहे थे या उन्होंने PSC लेवल की तैयारी करी, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ। तो स्वाभाविक है कि ये जो पेपर है भाई, पेपर आसान आता है नो डाउट, मगर तैयारी करने वाले का सिलेक्शन होता है, क्योंकि पिछली बार 81 इसका कट ऑफ गया था जनरल वालों के लिए। इस बार एक्सपेक्टेड करें तो 85 प्लस जाएगा। अगर जैसा पिछली बार पेपर आया था उसी लेवल का पेपर आएगा तो इस बार 85 प्लस नंबर जाएगा जनरल का कट ऑफ। तो कट ऑफ इसमें हाई जाता है, इसे 100 में से 85 नंबर लाना मतलब मजाक नहीं होता यार, तैयारी करना होती है सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में, जोश और जुनून के साथ तैयारी करना होती है 3 से 4 महीने। तो आपके पास समय है माय डियर फ्रेंड, आपके पास समय है। तो इस समय में आपने अगर सही डिसीजन ले लिया और अच्छे से तैयारी करके आपने बिल्कुल जंग जीत ली तो मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डीप में, थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है। ऊपर कोई एक बुक नहीं आती भाई कि पटवारी कोई एक बुक ली और आपने पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसमें रहना मत। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। भाई पटवारी भी आपको बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो,
अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो निश्चित ही आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम आपका बिल्कुल साथ देंगे, समय समय पर आपको डायरेक्शन देंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। अगर आपको कोई मार्गदर्शन की जरूरत लगे, गाइडेंस की जरूरत लगे पटवारी की, और तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9893690903। इस पर ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसी चैनल पर अगर आपका सपोर्ट रहा, आपने इसे वीडियो को शेयर करा, लाइक करा, कमेंट करी, तो हम लोग इस पे पटवारी का कोर्स पूरा का पूरा लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छे से डिटेल में हम पढ़ाएंगे, जिससे आपको सफलता मिले, आपका सपना पूरा हो। बस यही हम लोग चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।